हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर करेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि फिनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या होता है। आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज प्लस कंपोजिट लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज जो होता है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है जहाँ पे फर्म की जो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट होता है। ये फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग एसेट के द्वारा ऑपरेट करती है, और अगर फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट नहीं होता तो ऑपरेटिंग लीवरेज की एग्जिस्टेंस भी नहीं होती। ऑपरेटिंग लीवरेज जो है रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट दैट हेल्प इन इंक्रीजिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम। जब फिक्स्ड कॉस्ट होती है और सेल के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो कम होती है, जो प्रॉफिट के अंदर चेंजेस आती हैं वो ज़्यादा होती है। एनी इंक्रीज इन सेल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेनिंग द सेम विल मैग्नीफाई द ऑपरेटिंग रेवेन्यू। The degree of operating leverage depend upon the amount of fixed element in the cost structure। अगर जो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर फिक्स एलिमेंट नहीं है तो ऑपरेटिंग लीवरेज भी एग्जिस्ट नहीं करता। ऑपरेटिंग लीवरेज जो है एग्जिस्ट करता है कि उस टोटल ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स एलिमेंट कितना प्रेजेंट है। कॉस्ट जो होती है तीन तरह की होती है। एक वेरिएबल कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है। अगर प्रोडक्शन कम है तो ये भी कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा है। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ये फिक्स रहती है, इसका प्रोडक्शन के साथ कोई लिंक नहीं होता। ये पीरियोडिक कॉस्ट होती है, ये हर सिचुएशन के अंदर चाहे प्रोडक्शन ज़ीरो है हमें बेयर करनी पड़ती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है कि कुछ लेवल तक ये फिक्स रहती है, उसके बाद जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाती है ये भी वेरी करती रहती है। उसके बाद है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जो है डिपेंड करती है कि उसके ओवरऑल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट एलिमेंट कितना है। इसको हम इसके दो तीन मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज जो है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब सेल के अंदर से हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, और कंट्रीब्यूशन के अंदर से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे हमारी सेल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो है इक्वल है। इसको हम फार्मूले के द्वारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। इसको हम एक और फार्मूले के द्वारा भी निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर, और परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ऑपरेटिंग लीवरेज जो है ये मेजर करता है कि सेल के अंदर जब चेंजेस आती हैं तो उसका प्रॉफिट के अंदर कितनी चेंजेस आती हैं। और अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज तभी ज़्यादा होती है जब सेल के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो कम होती है, जब प्रॉफिट के अंदर जो चेंजेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जो हार्ड साइड पे है, जिसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हमारे पास क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फ़िक्स्ड कॉस्ट जो है ₹50,000 है। ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, ये हर सिचुएशन के अंदर उसको इनकर ही करनी पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट जो है 70% ऑफ सेल्स है। सेल हमारे पास है लास्ट ईयर जो 2 लाख थी, इसका 70% हो जाता है 1,40,000। उसी तरह 250 लाख का भी हमने 70% कैलकुलेट कर लेना, वो उसकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमने परसेंटेज चेंज इन सेल और परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है दो सिचुएशन के अंदर, जब कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है और जब फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट सोल्यूशन है जब कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सेल हमारी 2 लाख है प्रीवियस ईयर के अंदर, करेंट ईयर के अंदर ये 2,50,000 है, और हम चेंजेस निकालते हैं। चेंजेस आपको बताइए कि करंट ईयर की सेल कितनी है 2,50,000, प्रीवियस ईयर की सेल कितनी है 2 लाख। डिफरेंस इसका हो गया 50,000। 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, ये आ जाता है 25%। उसी तरह हमने इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देना है। वेरिएबल कॉस्ट इसका 70% आ जाता है 1,40,000, उसका 70% आ जाता है 1,75,000। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर भी चेंजेस हमने ऐसे ही देखनी है, करंट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट माइनस प्रीवियस ईयर की वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय
प्रीवियस ईयर की वेरिएबल कॉस्ट इंटू 100, ये भी 25% है। उसी तरह जब हमने सेल के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट। पिछले साल के अंदर ये प्रॉफिट 60,000 है और करंट ईयर के अंदर 75,000 है। उसी तरह हमने यहाँ पे भी चेंजेस देख लेनी है। ये हो जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100, ये भी 25% है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सेल के अंदर भी उतनी चेंजेस है, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर भी उतनी चेंजेस है, प्रॉफिट के अंदर भी उतनी ही चेंजेस है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं है। और यहाँ पे हम जब देखते हैं कि जब फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट करती है, सेल के अंदर से हमने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो हमारी कंट्रीब्यूशन आ जाती है 60,000, करंट ईयर के अंदर आ जाती है 75,000, फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 है, वो माइनस कर दी, हमारा प्रॉफिट आ गया 10,000। उसके बाद हमने करंट ईयर की से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस किया तो वहाँ पे भी हमारा प्रॉफिट आ जाता है 25,000। अब हम देखते हैं सेल के अंदर जो परसेंटेज चेंज है वो 25% है, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर भी 25% है, कंट्रीब्यूशन के अंदर भी 25% है, लेकिन जो प्रॉफिट है उसके अंदर क्या है कि 150% चेंजेस है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट है तो यहाँ पे सेल के अंदर चेंजेस 25% आती है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर चेंजेस 150 डिग्री आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जो है इस सिचुएशन के अंदर हायर है। उसके बाद है कंपोजिट लीवरेज। कंपोजिट लीवरेज का मतलब होता है जिसके अंदर हम दोनों का इफेक्ट स्टडी करते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, जिसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, जिसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्सेस। EBIT जो है दोनों कट जाएंगे तो ये रह जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। ये भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा करेंगे। यहाँ पे क्या है कि हमारी सेल है 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 3 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 1 लाख, लोन जो हमने लिया है वो है 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 8% है, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट जो है 40,000 है। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है कंपोजिट लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। कंट्रीब्यूशन हमने कैसे निकाली, सेल के अंदर से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, ये आ जाती है 2 लाख। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हमने कैसे निकाला, सेल के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया, फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाता है 1 लाख। ऑपरेटिंग लीवरेज के अंदर क्या है कि जब हमने फार्मूले के अंदर दोनों की वैल्यूज़ डाल दी तो इसकी डिग्री आ जाती है 2। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का जो फार्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट। यहाँ पे हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो है 1 लाख है और इंटरेस्ट जो है हमारे पास 40,000 है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 1 लाख है डिवाइडेड बाय 60,000, ये आ जाता है 5/3। और कंपोजिट लीवरेज जो होता है फाइनेंशियल लीवरेज इनटू ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज जो है हमारे पास 2 है और फाइनेंशियल लीवरेज जो है हमारे पास 5/3 है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा कंपोजिट लीवरेज जो है वो 10/3 आ जाएगा।